नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत तिब्बत सहयोग मंच के मध्य क्षेत्र की बैठक आज दिनांक 15 जून 2025 को भारत माता मंदिर के ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमान प्रकाश चित्तौड़ा तथा विशिष्ट अतिथि श्रीमान प्रदीप पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद एवं श्री सोनू गहलोत, पूर्व नगर निगम सभापति ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, पूर्व विधायक, अटनी क्षेत्र संयोजक तथा मुख्य वक्ता के तौर पर नई दिल्ली से मध्य प्रदेश क्षेत्र के प्रभारी श्रीमान शक्ति सिंह अधिवक्ता मौजूद रहे। बैठक में पूरे क्षेत्र के प्रांतीय एवं जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य विषय बाबा कैलाश मानसरोवर के मुक्ति एवं तिब्बत की आजादी इस अभियान पर केंद्रित रहा। यह संगठन पिछले 20 वर्षों से तिब्बत को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि तिब्बत की आजादी ही भारत की सुरक्षा है। चाइना की विस्तारवादी नीतियों के विरोध व स्वदेशी जागरण, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण आदि प्रकल्पों के माध्यम से पूरे देश भर में जन जागरण का कार्य कर रहा है। विशेष रूप से मालवा प्रांत के महामंत्री श्री योगेंद्र पिपलौने तथा जिला उज्जैन के अध्यक्ष का दायित्व श्री संतोष व्यास जी को सौंपा गया। अंत में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति अभियान और तिब्बत की आजादी के संकल्प के साथ बैठक समाप्त हुई। उक्त बैठक की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन श्री संजय शर्मा, मध्य क्षेत्र सह संयोजक द्वारा करते हुए सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। सर, किन मुद्दों पे आज यहाँ पे चर्चा की जा रही है? देखिए, तिब्बत हमारा अनादिकाल से आध्यात्मिक भाई है और चीन एक विस्तारवादी देश है। उसकी नज़र शुरू से ही तिब्बत पर थी। वो इधर से मध्य एशिया पहुंचना चाहता था, तो उसको रास्ता चाहिए, इसलिए उसने तिब्बत पर कब्जा किया। अब तिब्बत पर कब्जा करने की वजह से हमारे सामने समस्या ये हुई कि भारत की सीने पर आके चीन बैठ गया। और एक सीपेक प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा, जो चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के सिक्यांग प्रांत तक एक सड़क बन रही है। इस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है और हमारे देवादिदेव भगवान महादेव का धाम कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में चला गया है। इसलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच जन जागरण का काम कर रहा है, देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि चीन जो हमारा दुश्मन देश है वो लगातार हमें कहीं ना कहीं डॉज दे रहा है। तो चीन के बारे में हम हमेशा जागरूक रहें और पूरे देश की जनता उसके चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करे, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच का मूल कार्य है कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और तिब्बत की आज़ादी। बहुत विषय हैं, पर्यावरण का विषय है, वहाँ वो परमाणु कचरा डंप कर रहा है, वहाँ की नदियों को वो प्रदूषित कर रहा है। मतलब विषय बहुत हैं जो कि हम यहाँ पर चर्चा में अपने सभी कार्यकर्ताओं से यहाँ बात करेंगे। और ये जो मध्य क्षेत्र की हमारी बैठक हो रही है, ये संगठनात्मक विस्तार को लेकर के हो रही है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं काम करते करते। अब हमें मध्य प्रदेश में और नीचे तक जाना है और बाबा महादेव के धाम कैलाश मानसरोवर को मुक्त करवाने के आंदोलन को हमें और गति देनी है। उज्जैन क्योंकि महाकाल का स्थान है, भोलेनाथ का स्थान है, इसलिए उज्जैन हमारे कार्य का शक्ति केंद्र बने। तो मध्य क्षेत्र की पहली बैठक हमारे द्वारा आज उज्जैन में आयोजित की गई है। हमारे लगभग मध्य क्षेत्र के सभी जागरूक कार्यकर्ता इस बैठक में आज उपस्थित हैं और हम आगे के लिए बहुत अच्छे आयाम तय करेंगे, ये हमें विश्वास है। जो सत्र चल रहा है, किस प्रकार से चर्चा चल रही है? नमस्कार, मैं शक्ति सिंह, मध्य क्षेत्र प्रभारी, संघ की योजना से भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्य हेतु आज मध्य क्षेत्र की बैठक उज्जैन में भारत माता मंदिर में 15 जून को आयोजित की गई है। मध्य क्षेत्र में सभी प्रांतों के कार्यकारिणी और जिलों के अधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत है, जिसमें नए और पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर मध्य क्षेत्र को एक नई आयाम की ओर ले जाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। संघ के द्वारा माननीय इंद्रेश जी लगभग 25 वर्षों से भारत तिब्बत सहयोग मंच का अखिल भारतीय स्तर पर निरंतर प्रवास करके संगठन को गतिमान कर रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते पंकज गोयल जी पूर्व प्रचारक रहे हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो वो भी निरंतर भारत तिब्बत सहयोग मंच को गतिमान कर रहे हैं। मध्य क्षेत्र के प्रभारी होने के नाते गिरिराज पोद्दार जी भी लगभग कई वर्षों से भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्य को आगामी रूप से बढ़ा रहे हैं। अपने मध्य संजय जी हैं, संजय शर्मा जी,
क्षेत्र सह संयोजक हैं, इस नाते वो भी मध्य क्षेत्र में इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच की जो गतिविधियां हैं वो निरंतर तवांग यात्रा, जिसको लेकर हम नवंबर में तवांग तक जाते हैं और तिब्बतियों की आज़ादी के लिए हम उस कार्य को करते हैं, जिसके मूल में कैलाश मानसरोवर मुक्ति जो हमारे इष्ट महादेव हैं, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमें सीधे दर्शन करने का मौका मिले। परोक्ष रूप से हम लोग जाते हैं, लगता है पराधीनता की ओर हैं, दूसरा देश है, उसकी आज्ञा के अनुसार ही हमें चलना होता है। तो भारत सरकार ऐसी योजना बनाए जिससे कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति यात्रा को लेकर जो जन अभियान चल रहा है वो मध्य क्षेत्र से संपूर्ण भारत में जन जन तक पहुंच सके। भारत तिब्बत सहयोग मंच प्रकृति संरक्षण के विषय में भी काम करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रत्येक ज़िले में इस कार्यक्रम को लेकर काम किया गया कि लोगों को पता लगे कि प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है, जल संरक्षण कितना आवश्यक है। प्रकृति जीवन का आधार है, उसे लेकर प्रकृति संरक्षण प्रकोष्ठ काम कर ऐसी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है, इसके माध्यम से पूरे भारत में जो अपने जन जन आंदोलन है उन्हें लेकर वो आगे बढ़ते हैं। जगदम्बा जी हैं, उसको देखते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर देखते हैं, प्रचार प्रमुख के नाते काम देखते हैं। सचिन जी हैं, वो अपने प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय सह संयोजक के नाते काम देखते हैं। तो ऐसे ही पूरे भारत में निरंतर अलग अलग अभियान में लोग कार्य कर रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, उस विषय को लेके युवाओं के बीच में जाते हैं। मध्य क्षेत्र में होने वाली बैठक में सभी प्रांतों में ये कार्य जाएं, जिलों तक कार्य जाएं, सभी प्रकोष्ठों के कार्य जाएं। इस निमित्त आज मध्य क्षेत्र की बैठक उज्जैन के इस प्रांगण में भारत माता मंदिर में हो रही है। ठीक। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड उज्जैन के मोहित भारती ने एयर 82 हासिल कर रचा कीर्तिमान। उज्जैन 15 जून 2025। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड जो कि परीक्षा की तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्थान है, आज गर्वपूर्वक घोषणा की है कि उज्जैन की मोहित भारती ने नीट यूजी 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 82 प्राप्त कर शीर्ष सफल छात्रों में अपना स्थान सुनिश्चित किया। यह उपलब्धि छात्रों की समर्पण भावना, शैक्षणिक अनुशासन और AESL द्वारा प्रदान किए गए विश्व स्तरीय मार्गदर्शन व कोचिंग का परिणाम है। परीक्षा के परिणाम कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा घोषित किए गए थे। मोहित भारती AESL के क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिसे विशेष रूप से नीट जैसी चुनौतीपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु डिजाइन किया गया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय AESL द्वारा दी गई मजबूत एकेडमिक नींव, स्पष्ट अवधारणाओं और अनुशासित अध्ययन दिनचर्या को दिया। मोहित ने साझा किया, मैं आकाश का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी इस पूरी यात्रा में मार्गदर्शन किया। संरचित सामग्री, विशेषज्ञ शिक्षक और व्यक्तिगत मेंटरिंग ने मुझे कठिन विषयों को कम समय में समझने और मजबूत बनाने में की मदद। AESL के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। डॉक्टर HR राव AESL के रीजनल डायरेक्टर सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा, हमें हमारे छात्रों की नीट यूजी 2025 में शानदार उपलब्धि पर अत्यधिक गर्व है। यह परीक्षा पूरे देश में 23 लाख से अधिक छात्रों द्वारा दी जाती है और उसमें इतनी उच्च रैंक प्राप्त करना एक असाधारण उपलब्धि है। यह परिणाम न केवल छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाते हैं, बल्कि उनके माता पिता के सहयोग और हमारे शिक्षकों की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। नीट परीक्षा हर साल राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है और यह भारत में सरकारी एवं निजी संस्थानों में MBBS, BDS तथा आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यह उन छात्रों के लिए भी आवश्यक है जो विदेश में प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। कब से आ रहा हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ पे 9th क्लास से आ रहा हूँ। कितना बदलाव हुआ यहाँ आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद मुझे एक एम मिला और गोल मिला है कि मुझे लाइफ में मतलब करना क्या है। तो यहाँ के टीचर्स ने अच्छे से सपोर्ट किया और मतलब एक मार्गदर्शन किया है कि कहाँ पे मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है, और जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उन्होंने अच्छे से हाईलाइट करके बता दिया और कॉन्सेप्ट क्लियर करके, जिससे मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और सारे सब्जेक्ट अच्छे से हो पाए। कितनी देर तक पढ़ाई करते थे आप? क्या क्या करते? मैं दिन में लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था, पर उसके साथ
अपने माइंड को काम रखने के लिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी करता था। फैकल्टी द्वारा किस प्रकार सहयोग किया गया पूरा? फैकल्टी द्वारा बहुत अच्छे से सहयोग किया गया। कभी भी मेरा स्कोर अगर कम आता तो मुझे अच्छे से सारे डाउट्स बताते और मैं अपने सारे डाउट्स को एरर एनालिसिस की एक नोटबुक में अच्छे से लिख लेता था, जिससे वो एरर बाकी कभी ना हो। अभी कौन सी रैंक लगी है आपकी? और अभी ऑल इंडिया रैंक 82 लगी है मेरी नीट। आगे क्या करना है? आगे मैं अभी एम्स दिल्ली या एम्स भोपाल से MBBS की डिग्री हासिल करना चाहता हूँ और उसके बाद PG में न्यूरोलॉजी स्टडी करना चाहता हूँ। मोहित भारती। जैसा बताएं, मोहित की आज 22वीं रैंक लगी आकाश द्वारा, किस प्रकार से उत्साह है और क्या? देखिए सर, एक तो बहुत जैसे मैं बोला है कि इस शहर के लिए एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट है। एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से पहुँच गया है कि अब इतनी अच्छी रैंक्स लाने के लिए बड़े शहरों की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे जो बच्चे हैं जो आसपास के गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, उनको उज्जैन में ही सारी तैयारी की व्यवस्था मिल जाएगी। उसके लिए मोहित एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुका है हमारे। ठीक। और रही हमारी बात कि हम टीचर्स में और एक संस्थान के रूप में तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और पूरी कोशिश है कि उसको भी बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाए। जितना हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं उतना ही उसको भी स्पेशल फील कराया जाए। आने वाले साल के लिए क्या वो देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? आने वाले साल के लिए और आने वाले बच्चों के लिए बस यही है कि ये बस शुरुआत थी, है ना? आगे इससे भी बेहतर रैंक्स और इससे भी बेहतर रिजल्ट्स हम लोग के आएंगे। टोटल कितने बच्चों में इस मोहित की रैंक लगी है? नीट के हिसाब से 22,70,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम में अपीयर किया था, जिसमें इसकी 82वीं रैंक लगी है, 82 रैंक लगी है। आपका नाम? रोहित तिवारी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार शाम को विशेष श्रृंगार किया गया। जयपुर निवासी भक्त शेखर अग्रवाल ने मंदिर के गर्भगृह से लेकर नंदी मंडपम तक मोगरे के फूलों से सजावट करवाई। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा ने बताया कि शेखर अग्रवाल कई वर्षों से इसी तरह बाबा महाकाल का दरबार सजाते आ रहे हैं। संध्या आरती के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। श्रद्धालुओं ने मोगरे के सुगंध और सजावट के बीच भगवान महाकाल के दर्शन किए। फूलों की सजावट ने पूरे मंदिर परिसर को सुगंधित कर दिया। दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने भी इस आकर्षक सजावट की सराहना की। ये उस बाबा महाकाल की कृपा है जो हमें हर साल इस अवसर का मौका देते हैं। हम मोगरे का श्रृंगार कराते हैं। हम जयपुर से मोगरा लेके आते हैं और बाबा का दरबार सजवाते हैं। इसको करीब हमें 10-12 साल हो गए सजाते हुए और कम से कम 200-250 किलो मोगरा जयपुर से लाते हैं। ये सब उसकी कृपा है, हमारा कुछ नहीं। मेरा नाम शिफाली अग्रवाल। जयपुर से, राजस्थान से मैं आया हूँ। शेखर अग्रवाल नाम है मेरा। प्रतिवर्ष 13 वर्षों से श्रृंगार कराते आ रहे हैं। हर साल इसमें मोगरे में वृद्धि हो रही है। 230 किलो फूल लाए गए इस बार। बस बाबा को महक से सुगंधित आनंद करने के लिए ये सब करते हैं। बाबा वैसे ही सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। 2.25 कुंटल फूलों को लाया गया है। क्योंकि मोगरा MP में मुझे दिखा नहीं और राजस्थान में फूल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी महक बहुत ज़्यादा महकती है और ये सिर्फ गर्मी में 1 महीने के लिए उगता है। हाँ, शेखर अग्रवाल। जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल के दरबार में जयपुर से पधारे शेखर जी द्वारा पूरे गर्भगृह, पूरे नंदीहाल को मोगरों के फूलों से सजाया गया है। ये नित्य हर वर्ष विगत 13 वर्षों से बाबा महाकाल के दरबार में जयपुर से मोगरे लेकर के आते हैं। इस बार भी 230 क्विंटल मोगरे वहाँ से लेकर के आए हैं और पूरा गर्भगृह और नंदीहाल को पूरे मोगरों के फूलों से सजाया गया है। एक प्रयास किया गया है बाबा महाकाल के दरबार में एक शीतलता प्रदान करने की। वैसे बाबा महाकाल को ठंडक बहुत पसंद है, शीतलता पसंद है। उसी प्रकार इनने इसीलिए मोगरे के फूलों इतनी गर्मी के कारण शीतलता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आकाश पुजारी। बीते 1 वर्ष में माधवनगर थाना क्षेत्र की कुछ कॉलोनियों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिस पर थाना माधवनगर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में माधवनगर पुलिस द्वारा सभी घटनास्थलों की बारीकी से जांच करने के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा आदतन अपराधियों से पूछताछ करने तथा घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन तथा मुखबिर सूचना के आधार पर कार्य किया गया। 13 जून को मुखबिर के माध्यम से प्राप्त सूचना पर पुलिस ने आरोपी मनोहर सेन पिता मांगेलाल सेन जाति नाई उम्र 48 साल कृष्णा परिसर नानाखेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी के पास से सोना चांदी डायमंड के जेवरात मिलने पर उससे सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पिछले 1 वर्ष से माधवनगर थाना क्षेत्र में सूने मकानों का ताला तोड़कर की गई 8 वारदातों का खुलासा किया गया। आरोपी से सोने चांदी के आभूषण जिनकी कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए नकदी, 25,000 रुपए, एक लोहे की टामी, एक बैग, एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। आरोपी मनोहर सेन एक आदतन निगरानी बदमाशी है जिसके विरुद्ध थाना माधवनगर पर 18 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के सभी अपराध चोरी नकाबजनी से संबंधित हैं। पकड़ने की और उससे जो है राजस्व कॉलोनी, उद्यान मार्ग और कोठी रोड के में हुई विगत 1 वर्ष के 8 नकबजनियों की घटनाओं का खुलासा करने की मैं सफलता प्राप्त हुई है। ये सातिर नकबजन था। इसको इन घटनाओं को उज्जैन पुलिस द्वारा काफ़ी चैलेंज के रूप में लिया गया और माधवनगर थाने से एक डेडिकेटेड टीम इसमें लगाई गई जिसने घटनास्थल पर सभी घटनास्थलों पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज, अन्य संदिग्ध लोगों का आवाजाही, थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, जिले के दीगर थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, इसके अलावा आसपास के जिलों के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स की भी चेकिंग की, बुकवेयर भी लगाए और लगातार इन घटनाओं की पतारसी में टीम सक्रिय रही। विगत 13 तारीख को पुलिस को, माधवनगर पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो है संदिग्ध है और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं उसके पास में। इसको डेवलप किया और इसको हिरासत में लिया। हिकमत अमली से आरोपी से पूछताछ पे उसने इन क्षेत्रों में 8 घटनाएं चोरी नकबजनी की करना कबूल की हैं। उसके पास से करीब 10 लाख रुपए के जो है ऑर्नामेंट्स रिकवर हुए हैं, कुछ कैश रिकवर हुआ है और जो आला जरब है वो भी इससे रिकवर हुआ है। आरोपी एक सातिर नकबजन है। इसके पूर्व के 18 अपराध हैं। ये उज्जैन के अलावा जो है आसपास के ज़िलों में भी टेम्परेरी ठिकानों में अपने यार दोस्तों के पास में भी जाके रुकता रहा है। पुलिस इस सब में जो है जानकारी ले रही है। इन सब जगह से जो है और एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करके और रिकवरी वगैरह का प्रयास किया जाएगा। कितने का मशरूका अभी जब्त हुआ? इसमें 10 लाख रुपए का मशरूका, जो ऑर्नामेंट्स हैं और कुछ कैश है वो जब्त हुआ है। ऐसी कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी कि लगातार इसमें 18 बार इस प्रकार की चोरियां की, अब ना करें? हाँ, ये इसमें जो है बिल्कुल कार्रवाइयाँ की जाएंगी। प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी इसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।